आप जानते हैं एक हेल्पिंग वर्ब हैड बीन नाम की भी होती है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होती है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे इवन एडवांस लर्नर्स भी इस टेंस को नहीं अच्छे से यूज़ कर पाते। रूल्स शायद उनको पता हो पर फिर भी उसको इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में, यहाँ पर काफ़ी लोग लैक करते हैं। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस टेंस की आइडेंटिटी से शुरू करते हैं। मान लेते हैं आप मेरे से पूछना चाहते हैं कि जब आपके इस चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए तो आप कितने टाइम से इस चैनल पर काम कर रहे थे, मतलब आपने कितने टाइम पास्ट टाइम में काम करा और उसके बाद फिर आपने एक माइलस्टोन अचीव करा जब आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। ध्यान से समझते हैं कि सिचुएशन क्या है। एक काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ, कुछ टाइम मैंने उस चैनल के ऊपर बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई और उसके बाद इस चैनल पर हो गए 1 लाख सब्सक्राइबर्स। अब आप मेरे से वो ड्यूरेशन पूछना चाहते हैं कि कितना टाइम काम किया था आपने 1 लाख सब्सक्राइबर्स के लिए। या किसी ने नया घर खरीदा है, अब आप बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि आपने कितने साल नौकरी करी या कितने साल काम करा अपना खुद का घर बनाने के लिए। किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से, जो पास्ट में शुरू हुए, कुछ लंबे समय तक चले और फिर पास्ट में ख़त्म हो गए। एक और एग्जाम्पल आप कोशिश करें अगर आप इसको ट्रांसलेट कर पाएँ तो, जैसे आप कॉलेज नहीं जा रहे थे 10 दिनों से, अब आपके प्रोफेसर ने आपसे पूछा, या आप ऑफिस नहीं जा रहे थे तो आपके कोलीग ने आपसे पूछा कि आप ऑफिस क्यों नहीं आ रहे थे, तो आपने कहा मेरी 10 दिनों से तबीयत खराब चल रही थी इसलिए मैं ऑफिस नहीं आ रहा था। तबीयत खराब हुई 2 तारीख को, उसके बाद 8 तारीख तक तबीयत खराब रही। अब हम जब 9 तारीख को ऑफिस गए हैं तो हम ये कह रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, पर अभी जिस समय ये सेंटेंस बोला जा रहा है हम बिल्कुल ठीक हैं, काम खत्म हो चुका है। तबीयत खराब होने का काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो चुका है। अब रूल समझते हैं और उसके बाद करेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस के ऊपर स्पीकिंग प्रैक्टिस। उससे पहले गाइस, मेरा नाम विद्युषी है और आज हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स का है 20 डे। इन केस आप इस चैनल पर ये पहली वीडियो देख रहे हैं, आपको सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप ट्रेनर के साथ लाइव क्लासेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं या हमारी ऑफलाइन क्लासेस गुड़गांव में अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एंड आवर होल टीम विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू लर्न इंग्लिश फास्टर एंड एफर्टलेसली। अगर आप इस चैनल पर फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार इन वीडियोस को देते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ ना कर पाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि हिंदी में इस टेंस के सेंटेंसेस बिल्कुल पास्ट कंटिन्यूअस जैसे साउंड करते हैं। जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, मैं जैक से बात कर रहा था, मैं बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा था जब मैंने फाइनली अपना इंस्टीट्यूट खोला। क्या हो रहा है, कोई काम चल रहा था। अब हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि अगर कोई काम चल रहा था पास्ट टाइम में तो आप वॉज वर्ड लगाओ और आईएनजी लगा दो, पर यहाँ पर एक फाइन डिफरेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप समय के ऊपर एम्फोसिस करना चाहते हैं कि कोई काम लंबे समय चल रहा था। मतलब अगर देखने में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऐसा होगा, क्योंकि ये टाइम की ड्यूरेशन को बता रहा है। यहाँ पर 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, आई वॉज टॉकिंग टू जैक व्हेन यू केम। यहाँ पर हमने सिर्फ सिंपल बताया कि मैं जैक से बात कर रहा था जब आप आए, पर अगर मैंने यहाँ पर वॉज हटाकर बस हैड बीन लगा दिया और कोई भी चेंज नहीं किया है, जहाँ पहले वॉज था आई के साथ अब यहाँ पर हैड बीन लगा दिया है, तो इसके मीनिंग में थोड़ा चेंज हो गया। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समय बता रही हूँ कि हम तो बहुत टाइम से बात कर रहे थे, हम लोग मस्त आराम से गॉसिप कर रहे थे, मे बी 1 घंटे से 2 घंटे से। अगर आप टाइम चाहते हैं बताना तो आपको आप सेंटेंस के एंड में मेंशन कर सकते हैं कि आई हैड बीन टॉकिंग टू जैक फॉर 2 hours व्हेन यू केम। पर अगर आप समय नहीं बताना चाहते कि कितने समय से, बस ये बताना चाहते हैं कि वो काम लंबे समय चल रहा था, तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे। तो इंग्लिश होगी आई हैड बीन टॉकिंग टू जैक व्हेन यू केम।
अब ये आपको डिसाइड करना है। कई बार हम टाइम पर नहीं एम्फोसिस करना चाहते तो आप सिंपल पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करें, पर कई सिचुएशन में ये बहुत ही कंपलसरी होता है कि हमें टाइम बताना होता है। जैसे अगर हम यूट्यूब वाले एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं होगा ना कि मैं काम कर रही थी और मैंने बस पहली वीडियो अपलोड कर रही थी और एकदम से 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। तो for how long were you working on YouTube when you got your 1 lakh subscribers? गलत इंग्लिश है, क्योंकि टाइम इतना नहीं था, टाइम बड़ा था, मे बी 1 महीना लगा, 1.5 महीना लगा। तो वो टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चाहिए। और एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस, आई हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 30 मिनट्स व्हेन ही फाइनली अराइव्ड। अब आप किसी को बता रहे हो कि यार इतना वेट कराया उन लोगों ने, पता है मैं 30 मिनट से ज़्यादा वेट कर रही थी वहाँ पर जब वो फाइनली आया इंटरव्यू लेने के लिए। तो आई हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 30 मिनट्स। आई हैड बीन वेटिंग, एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें हमें ये याद नहीं करना कि हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। सभी सब्जेक्ट्स के साथ आप फ्रीली हैड बीन लगाएंगे, तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। और अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, तो आप ऐसे एपोस्ट्रॉफी डी लगाएंगे, आई हैड बिन, शी हैड बिन, वी हैड बिन। अब आप मुझे बता रहे हैं कि पता है आपको मैंने 30 मिनट से ज़्यादा वेट किया होगा तब आया है वो। क्या बता रहे हो आप? गुस्सा हो और आप समय बता रहे हो कि मैंने 30 मिनट से ज़्यादा वेट किया। I had been waiting for him, I had been waiting there या I had been waiting for him कितना? more than 30 minutes। अब more than 30 minutes क्या है? एक पीरियड है टाइम का, स्पेसिफिक नहीं किया है कि 4 बजे से या 5 बजे से। अगर स्पेसिफिक करते तो सिंस लगाते, सिंस 4 o'clock, सिंस 5 o'clock। पर अगर हमने पीरियड बताया टाइम का, कितना समय? 30 मिनट से ज़्यादा, तो हमने यहाँ पर फॉर यूज़ किया है, सिंस नहीं। आई हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 30 मिनट्स व्हेन ही फाइनली अराइव्ड। इस टेंस को कॉम्प्लीमेंट करता है अक्सर सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि ये दोनों काम पास्ट टाइम में हुए हैं। जिसमें ड्यूरेशन की बात करी है वहाँ पर हम हैड बीन लगाएंगे, और जहाँ सिंपल किसी एक्शन के बारे में बताया है वहाँ आप बस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब से काम चलाएंगे। अब आप इस सेंटेंस को एक बार बोलने की कोशिश करें। आई हैड बीन वेटिंग देयर फॉर मोर देन 30 मिनट्स व्हेन ही फाइनली अराइव्ड। अब नोटबुक को साइड रखें, वीडियो को पॉज करें, आंखों को बंद करें और इमेजिन करें कि आप ये बात मेरे को सच में बता रहे हैं। कितना भी टाइम हो सकता है, मे बी आई हैड बिन वेटिंग फॉर हिम फॉर 4 hours व्हेन ही फाइनली केम। थोड़े बहुत चेंजेस भी करें सेंटेंस में, पर जब तक सेंटेंस को ना बोल पाए आगे वीडियो ना देखें, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैड बीन लुकिंग फॉर दिस बुक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस सीखा था तो वहाँ पर हमने ये एक्सप्रेशन लर्न किया था, क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, मतलब काफ़ी सारा समय। मैं इस बुक को बहुत समय से ढूंढ रही थी। इसका मतलब आज आपको बुक मिल गई है, मैंने आपको मे बी वो बुक गिफ्ट करी है, तो आप मुझे बता रहे हैं कि पता है मैं इस बुक को बहुत टाइम से ढूंढ रही थी। आई हैड बीन लुकिंग फॉर दिस बुक फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू वेरी मच, दैट्स सो थॉटफुल ऑफ यू। थॉटफुल ऑफ यू मतलब कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे बारे में सोचा, क्योंकि मैं इस बुक को काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। I had been looking for this book for quite a long time. Next sentence, I had been waiting for this day for ages. इसमें भी हमने ड्यूरेशन बताई है, इस सेंटेंस में भी ड्यूरेशन बताई है। जब आप पीरियड बताओगे कि कितना समय, 2 दिन, 4 घंटे, 5 घंटे, बहुत सारे साल, तो आप हमेशा फॉर लगाएं। सिंस आप सिर्फ तब लगाएंगे जब आप स्पेसिफिक करेंगे कि वेडनेसडे से, 1992 से, ट्यूसडे से, 5 बजे से, क्रिसमस से, न्यू ईयर के टाइम से समय को स्पेसिफिक कर दिया, तो फॉर की जगह आप सिंपल सिंस लगाएं, वरना फॉर रहने दें। मैं इस दिन का बहुत सालों से वेट कर रहा था। मे बी आपका प्रमोशन हो गया है, आपकी जॉब लग गई है, या आप किसी बहुत खास बंदे से मिलने गए हैं, तो आप कह सकते हैं इट्स अ प्लेजर टू मीट यू इन पर्सन टुडे। आई हैड बीन वेटिंग फॉर दिस डे फॉर एजेस। मैं काफ़ी सालों से वेट कर रहा था इस दिन का।
अब वेट ख़त्म हो चुका है, इसीलिए ये बन गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई हैड नॉट बिन कीपिंग वेल फॉर 2 वीक्स। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हम हैड और बीन के बीच में लगाएंगे नॉट। तो क्या क्या हो रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी 2 हफ्तों से। नॉट कीपिंग वेल मतलब तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। आई हैड नॉट बिन कीपिंग वेल फॉर 2 वीक्स। लिसन एंड रिपीट। आप क्यों नहीं आ रहे थे कॉलेज? सर एक्चुअली आई हैड नॉट बिन कीपिंग वेल फॉर 2 वीक्स। आई हैड नॉट बिन कीपिंग वेल फॉर 2 वीक्स। सेंटेंस को नोटबुक में लिखें, आंखें बंद करें और कम से कम 3 बार इसको ज़ोर ज़ोर से सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है ग्रामर पढ़ने में और ग्रामर से बनने वाले सेंटेंसेस को स्पोकन इंग्लिश में लाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। लास्ट सेंटेंस, दे हैड बीन टुगेदर फॉर 7 years व्हेन दे ब्रोक अप। वैसे ये पास्ट परफेक्ट टेंस की फैमिली में आता है, पर मैं आपको ये इसी टेंस में सेंटेंस पढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि इसमें समय की बात है। तो मेरे हिसाब से तो बस इसमें वर्ब नहीं है, इसलिए ING नहीं लगाया हमने, वरना हैड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है जो समय के बारे में बात कर रही है कि वो 7 सालों से साथ में थे। दे हैड बीन टुगेदर फॉर 7 years। 7 years एक पीरियड ऑफ टाइम है, पूरी की पूरी अवधि है, इसलिए उससे पहले फॉर लगाया है। दे हैड बिन टुगेदर फॉर 7 years व्हेन दे ब्रोक अप। दिस इज़ रियली डिसहार्टनिंग। ये बहुत ही दुख की बात है। दिस इज़ वेरी डिसहार्टनिंग बिकॉज दे हैड बिन टुगेदर फॉर 7 years। दे वर टुगेदर फॉर 7 years। ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस को, क्योंकि वर्ब कह रहा है बस एक पॉइंट पर, एक टाइम पर साथ थे। एक पॉइंट और एक टाइम पर नहीं साथ थे, वो बहुत लंबे समय तक साथ थे। इसीलिए ये सेंटेंस आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्या आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहेंगे? हम एक कंपनी में काफ़ी सालों से साथ थे, पर उसके बाद जैक ने कंपनी चेंज कर ली थी। पहला क्लॉज इस सेंटेंस का बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से और दूसरे क्लॉज में आप सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करें। नेक्स्ट स्लाइड। आई एम एग्जॉस्टेड। मैं कैसा हूँ? बहुत थका हुआ, बिल्कुल टायर्ड। तो आई एम एग्जॉस्टेड क्योंकि मैं सुबह से ड्राइविंग कर रहा था। आई हैड बिन ड्राइविंग ऑल डे। मैं पूरा का पूरा दिन ही ड्राइव कर रहा था, इसलिए मैं बहुत थक गया हूँ। आई हैड बिन ड्राइविंग ऑल डे। अगर आप अभी भी ड्राइव कर रहे हैं तो आप बस हैड की जगह हैव बीन लगाकर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। पर अगर आप अब ड्राइव नहीं कर रहे हैं, ड्राइविंग का काम ख़त्म हो चुका है, तो आप कहेंगे आई हैड बिन ड्राइविंग ऑल डे। अब आप बताएं, मैं सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ी देर तुम ड्राइव कर लो। ऑल द बेस्ट। ध्यान से सोच कर, डिफरेंस समझ कर ट्रांसलेट करिएगा। शी फेल्ड द फाइनल एग्ज़ाम। उसका फाइनल एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो पाया, फेल हो गई वो। सिंपल पास्ट टेंस, शी फेल्ड द फाइनल एग्ज़ाम। अब रीज़न बताया, क्योंकि वो क्लास अटेंड ही नहीं कर रही थी। शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग लेक्चर्स। ING क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम बता रहे हैं कोई काम चल रहा था या नहीं चल रहा था पास्ट टाइम में। तो शी हैड नॉट बीन अटेंडिंग लेक्चर्स। She failed the exam because she had not been attending lectures. Amazing. वो क्लास में फर्स्ट आया है क्योंकि वो सारे लेक्चर्स बड़ी मेहनत से अटेंड कर रहा था। आप ट्रांसलेट करें। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड बिन आस्किंग मी टू बाय दिस फॉर ईयर्स। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, पर हम किसी स्पेशल ओकेजन पर उन्हें दिलाते हैं, दिवाली पर, न्यू ईयर पर या उनके बर्थडे पर। तो मैं आपके घर आई और मैंने कहा, अरे वाह, आपने इसको गाड़ी दिला दी। आपने कहा ये बहुत दिनों से इसकी जिद कर रहा था। अब जिद पूरी हो चुकी है। वो बहुत टाइम से आपको कह रहे थे कि गाड़ी खरीदनी है, पर अब आपने दिला दी है, काम ख़त्म हो चुका है। तो इंग्लिश होगी, या एक्चुअली ही हैड बिन आस्किंग मी टू बाय दिस फॉर ईयर्स। ही हैड बिन आस्किंग मी टू बाय दिस फॉर मैनी ईयर्स नाउ, सो आई थॉट ओके लेट्स दिवाली, लेट मी प्रेजेंट हिम दिस कार। नेक्स्ट, शी फेल सिक बिकॉज शी हैड बिन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड। उसकी तबीयत क्यों बीमार हुई? फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल आई है क्योंकि वो बीमार हो गई थी एक बार में कोई काम हुआ, सिंपल पास्ट। शी फेल सिक क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर रही थी। शी हैड बीन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड, पर अब उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यू फेल्ट सिक बिकॉज यू हैड बिन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड।
So next time be little careful, be easy on yourself, do not exercise too much. तो उसकी तबीयत क्यों ख़राब हुई? क्योंकि शी हैड बीन एक्सरसाइजिंग सो हार्ड, बहुत ज़्यादा दिनों तक उसने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करी। अगर आप कहोगे यहाँ पर शी वॉज एक्सरसाइजिंग टू हार्ड, एक दिन की बात है सिर्फ, और एक ही बार की बात है कि वो बस जब मैं गया तो वो एक्सरसाइज कर रही थी, पर एक बार की बात नहीं है, बहुत सारे दिनों की बात है, इसीलिए हैड बीन यूज हुआ है। दे हैड बीन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर बिफोर यू गॉट देयर, मतलब वो 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, बात ही कर रहे थे आपके आने से पहले। मैं आपके पास आई और मैंने आपको कहा फॉर हाउ लॉन्ग हैड दे बिन टॉकिंग बिफोर आई गॉट देयर, मेरे आने से पहले कब से बात कर रहे थे वो लोग, मे बी मैं जानना चाहती हूँ, ये कुछ फिशी तो नहीं है, वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे मेरे पीछे। तो इंग्लिश में आप मुझे बताएंगे कि दे हैड बिन टॉकिंग फॉर ओवर एन आवर, ओवर एन आवर मतलब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया था, फॉर ओवर एन आवर बिफोर यू गॉट देयर। क्या आप इस तरह का एक सेंटेंस बना सकते हैं कि वो कितना टाइम से खा रहे थे जब आप वहाँ गए? मैंने कहा वो लोग आए थे और वो लोग पूरा टाइम खाते ही रहे, तो वो कितना टाइम से खा रहे थे जब आप पार्टी में वहाँ पहुँचे, या वो कब से ड्रिंक कर रहा था जब मैं पार्टी में पहुंचा, तो वो उससे पहले से कब से ड्रिंक कर रहा था। ऑल द बेस्ट, ट्राई करें और लिखने के बाद बोलने की कोशिश ज़रूर करें। हैड यू बिन वर्किंग ऑल नाइट, तो हुआ ये कि मैं आपके पास सुबह आई और मैंने देखा कि आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं, बिल्कुल टायर्ड, तो मैंने आपसे पूछा आप पूरी रात काम कर रहे थे क्या, क्योंकि आप बहुत थके हुए हैं, अभी भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं। तो इंग्लिश होगी हैड यू बिन वर्किंग ऑल नाइट। जब हिंदी में सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हुआ है तो इसका मतलब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, जिसमें हम दूसरे से क्या से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या वो लोग बात कर रहे थे? क्या आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे थे? क्या वो लोग मेरी बुराइयां कर रहे थे? क्या वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी? क्या से क्वेश्चन शुरू होते ही हैड जंप करके सबसे पहले आ जाएगा। सब्जेक्ट ने कहा मैं अपनी पोजीशन बीन के लिए नहीं छोड़ूंगा, तो मुझे हैड बीन के बीच में आने दो। जब भी किसी टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, मतलब हैड बीन है या हैज़ बीन है, उस सिचुएशन में सब्जेक्ट हमेशा दोनों हेल्पिंग वर्ब्स को अलग करके बीच में आ जाता है। तो फॉर्मेशन बन गई हैड यू बीन। आप बोलें हैड यू बीन, हैड यू बीन, हैड यू बीन, हैड यू बीन वर्किंग सो हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब आप कोशिश करें, क्या तुम सुबह से ड्राइविंग कर रहे थे? ऑल द बेस्ट। Had he been drinking when you got there? And we have already discussed it कि जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या वो पहले से ही उसने ड्रिंक करनी शुरू कर दी थी? Had he been drinking? Had he been drinking when you got there? क्योंकि मैं टाइम जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है वो कितनी ड्रिंक कर चुका था। Had he been drinking when you got there? अब आप बनाए क्या वो पढ़ रहा था जब आप वहाँ गए? अब ये पास्ट कंटिन्यूस में अगर आप बनाएंगे तो ठीक है, पर अगर हम समय के बारे में पूछना चाहते हैं कि क्या वो लंबे समय से पढ़ रहा था, तो आप कहेंगे क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा था जब आप वहाँ गए? 2 घंटे से नहीं बोलना, सिर्फ हैड बीन भी यूज़ कर दिया तो भी पता चल जाएगा कि समय की बात है। हैड ही बीन स्टडिंग आई एम सॉरी, ये आपका क्वेश्चन है, आप ट्रांसलेट करें। हैड यू बिन वेटिंग देयर फॉर लॉन्ग बिफोर ही फाइनली अराइव्ड। जो हमारा पहला सेंटेंस था बस उसको इंटेरोगेटिव में करने के लिए हैड ने अपनी पोजीशन यहाँ से छोड़कर पहले कर ली है, तो सेंटेंस बन गया हैड यू बिन। प्रैक्टिस करने का बेस्ट टेक्निक है कि आप सब सब्जेक्ट्स के साथ इन हेल्पिंग वर्ब को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें। हैड शी बिन, हैड ही बिन, हैड वी बिन, हैड दे बिन, हैड यू बिन। क्या आप वहाँ बहुत देर से वेट कर रहे थे? हैड यू बिन वेटिंग देयर फॉर लॉन्ग बिफोर ही फाइनली अराइव्ड। How long had you been waiting there when he finally arrived? अब हमने यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन ही पूछ लिया कि कितनी देर से आप वेट कर रहे थे जब वो वहाँ फाइनली आया। तो इसकी इंग्लिश हो गई हाउ लॉन्ग, कितनी देर की इंग्लिश हाउ लॉन्ग। उसके बाद सेम रूल जो इंटेरोगेटिव के हैं वो ही कॉपी पेस्ट हो जाएंगे, मतलब हैड आएगा, हैड के बाद सब्जेक्ट और फिर बीन। How long had you been waiting there when he finally arrived? आप सुने और रिपीट करें। How long had you been waiting there when he finally arrived? How long had you been waiting there when he finally arrived? आप कितनी देर से ड्राइव कर रहे थे
आप कितनी देर से ड्राइव कर रहे थे? एक और सेंटेंस, क्या आप 3 घंटे से ड्राइव कर रहे थे? क्या ड्राइवर ड्रिंक कर रहा था जब एक्सीडेंट हुआ? लास्ट सेंटेंस, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस? मतलब आप बस पर चढ़ने के लिए कब से वेट कर रहे थे? तो सिचुएशन कुछ ऐसी हुई होगी कि हम बस स्टॉप पर साथ बैठे थे, फिर हम लोग बस पर चढ़ गए और अब हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपने कॉन्वर्जेशन को शुरू करने के लिए पूछा कि आप कितनी देर से बस का वेट कर रहे थे? फॉर हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस? बस पर आने के लिए। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग to get on the bus? And this is all about the past perfect continuous tense. थोड़ा सा ट्रिकी टेंस है, पर ये आपको फ्रीडम देगा कि आप बहुत एडवांस सेंटेंसेस को बिल्कुल ऐसे इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड्स ईजिली फ्रेम कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इससे मुझे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलती है और मैं आपको मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। Until then, keep practicing, keep learning. All the best.